दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव इन दिनों अपनी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि अपने पुराने खर्च और पैसे को लेकर चर्चा में है। राजपाल यादव ने अब अपने बारे में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले करीब 13 साल में उन्होंने 200 से 250 करोड़ रुपए तक का निजी नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा है कि भले ही उन्होंने 200 लोगों से पैसे उधार लिए हो, लेकिन जिसका भी पैसा उनके ऊपर बाकी है उसका पैसा जरूर लौटाया जाएगा। लेकिन आखिर राजपाल यादव पर इतना कर्ज आया कैसे और पिछले कई सालों से वो इस मामले में क्यों फंसे हुए हैं, आइए पूरी कहानी समझते हैं। राजपाल यादव की मुश्किलें साल 2013 के आसपास शुरू हुई थी। उन्होंने अपनी फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए पैसे उधार लिए थे। यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। फिल्म के बाद पैसे लौटाने को लेकर राजपाल यादव पर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया। कोर्ट में कई सालों तक यह मामला चलता रहा। राजपाल यादव को बार बार पैसे लौटाने को लेकर कहा गया, लेकिन मामला पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। इसी वजह से उन्हें कई बार कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अब हाल ही में राजपाल यादव ने एक इंटरव्यू में अपनी आर्थिक हालत के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा है कि साल 2013 से 16 के बीच उन्हें करीब 200 से 250 करोड़ का नुकसान हुआ। राजपाल यादव ने बताया है कि इस परेशानी की वजह से उन्हें विदेश में होने वाले कई काम भी छोड़ने पड़े। उनका कहना था कि पहले जिस काम के लिए उन्हें 100 रुपए मिलते थे, कई बार उसी काम के लिए सिर्फ 10 रुपए मिले। लेकिन राजपाल यादव का कहना है कि उन्होंने पैसे कमाने के पीछे अपनी कला को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद को एक कलाकार बताते हुए कहा है कि वो अपने काम में अच्छा करना चाहते हैं और पैसे बाद में आते हैं। इसके बाद राजपाल यादव ने अपने ऊपर बकाया पैसे को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का पैसा उन पर बाकी था, उनमें से कई लोगों का पैसा चुका चुके हैं और जिसका पैसा अभी बाकी है वो भी वापस किया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर उन्होंने 200 लोगों से पैसा उधार लिए हैं तो भी वो किसी का पैसा नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी का पैसा बाकी है तो उनके घर तक पहुँच जाएगा। राजपाल यादव ने खुद को जिम्मेदार आदमी बताया। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। अब सवाल आता है कि राजपाल यादव के मुश्किलें सिर्फ चेक वाले मामले तक ही सीमित है। जवाब है नहीं। अगस्त की शुरुआत में उनके पुश्तैनी घर को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई। बताया गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उनकी संपत्ति को बेचकर कर्ज का पैसा निकालने की नोटिस जारी किया। यह संपत्ति मध्य प्रदेश के बंडा में बताई जा रही है। बताया गया है कि इस संपत्ति की कीमत करीब 3 करोड़ 10 लाख रुपए है। बैंक का कहना है कि एक कर्ज लिया गया था जिसके लिए संपत्ति को गारंटी के तौर पर रखा गया था। जब कर्ज का पैसा समय पर वापस नहीं हुआ तो बकाया रकम बढ़ती चली गई। इसी वजह से बैंक ने संपत्ति बेचकर अपना पैसा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। अब बात करते हैं अदालत वाले मामले की। जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी से जुड़े पुराने मामले में पहले हुए सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजपाल यादव ने पैसे लौटाने को लेकर कई बार भरोसा दिया, लेकिन वह वादे पूरे नहीं कर पाए। कोर्ट ने उन्हें जेल अधिकारियों के सामने जाकर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। इससे पहले फरवरी 2024 में भी राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में जाकर आत्मसमर्पण किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है और उसके पास मदद करने वाला कोई दोस्त भी नहीं है। इसके बाद बॉलीवुड के कुछ बड़े कलाकारों की तरफ से उनकी मदद की बात भी सामने आई, लेकिन इतना सब होने के बावजूद उनका कर्ज से जुड़ा विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि राजपाल यादव का कहना है कि उनकी जिंदगी सिर्फ पैसे और कर्ज से तय नहीं होती। उनका कहना है कि आज भी जब वो एयरपोर्ट पर जाते हैं तो बड़ी संख्या में लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं और उन्होंने साफ कहा है कि वो हार नहीं मानेंगे। राजपाल यादव का कहना है कि वह दुनिया को साबित करके दिखाएंगे कि मुश्किल समय इंसान को खत्म नहीं कर सकता। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राजपाल यादव आने वाले समय में अपना पूरा कर्ज चुका पाएंगे? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।